मैं राजीव आप सभी का हिमानी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं कि जब श्री कृष्ण ने हनुमान जी के जरिए किया था सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ का अहंकार चूर। किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इसी अहंकार में रावण जैसा प्रकांड पंडित व तीनों लोकों का विजेता मारा गया। यही अहंकार एक बार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने किस तरह इन सभी के अहंकार को किया चूर, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी किसी बात पर ऐसी बहस छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवती थीं? भगवान कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बूढ़ पड़े, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वो भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को स्वयं पर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब कुछ सोचकर भगवान कृष्ण ने एक फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान गरुड़ की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। फिर सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सभी श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक हम स्वयं किसी को न बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो गए हैं, कैसे इतनी जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुँच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने जब उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हो गई है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का भी अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफ़ी मांगी और उन्हें यह बात समझ में आ गई। तब प्रभु ने कहा, देखो और सीखो हनुमान जी से, जो अपने हर कार्य का श्रेय अपने आराध्य श्री राम को देते हैं और अतुलित बलशाली और परम ज्ञानी होने के बावजूद खुद को तुच्छ मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।